सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर यानी अयातुल्ला खामेनेई, जो कि मारा गया है इजरायली और अमेरिका के एक संयोजित हमले से। ऐसा बताया जा रहा है कि उसके ऑफिस के कॉम्प्लेक्स में लगातार 30 मिसाइलों की बारिश हुई है, जिसके दौरान उसकी मौत हो गई। साथ में उसकी बेटी और दामाद भी उस बिल्डिंग में मौजूद थे और उनकी भी मौके पे मौत हो गई। और आज मैं मौजूद हूँ बाराबंकी के किंतुर गांव में, जिसके लिंक जो है खामेनेई से जोड़े जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि खामेनेई के जो गुरु थे यानी कि खुमैनी, वो इस गांव के रहने वाले थे। उनके पूर्वज यानी उनके एंसेस्टर्स जो थे इस गांव से जुड़े हुए हैं और उनका नाम बताया जाता है कि मसफी नाम था उनका, जो करीब 1970 के आसपास आए हुए थे, यहाँ पे रहते थे। फिर इराक के रास्ते से वो वापस ईरान लौट गए और वहाँ पे वो शिया धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत आए थे ईरान से, और यहाँ पे वो रहे और जिसके बाद उन्होंने ईरान में वापसी कर ली थी। तो एक तरीके से ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं खुमैनी के जो तार जुड़े हुए हैं इस गांव से, और हम इस गांव में मौजूद हैं और हम बात करेंगे गांव के कुछ लोगों से। आपको पता है कि जो सुप्रीम लीडर है ईरान के खामेनेई, वो मारे गए हैं। अब इसके बारे में तो हम लोग तो कुछ बता नहीं पाएंगे भाई। अब ये तो होते घर मालिक, तो वही जो है जानते हैं। न्यूज़ देखते हैं आप? न्यूज़ बहुत कम देखते हैं। न्यूज़ कहाँ भी है। यहाँ पे लोगों को अभी जानकारी नहीं है इस पूरे मुद्दे की, लेकिन हम लोग इस गांव से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे हम लगातार देखने का आपको प्रयास कर रहे हैं। ये जो घर है वो मसवी के अभी यहाँ पे वंशज रहते हैं, जिनका नाम निहाल बताया जा रहा है। और लगातार हम निहाल काजमी है उनका पूरा नाम, और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि घर से अगर कोई मौजूद हो तो बात हो जाए हमारी। और मैंने अंदर जाने का भी प्रयास किया और अंदर से कोई भी आवाज़ें नहीं आ रही है। हालांकि यहाँ पे भी मातम जैसा माहौल बताया जा रहा है, अगर पड़ोसियों की माने तो, कि दुखी हैं लोग, क्योंकि आखिरकार कहीं ना कहीं देखा जाए तो खानदानी तार जुड़े हुए हैं। और अगर खुमैनी के वंशज थे तो खामेनेई के भी यहाँ पे वंशज माने जाते हैं। वो पूर्वज, वो लोग, रिश्तेदार सभी साझा करते थे खामेनेई। और जो खामेनेई की आज वजह बताई जा रही है कि उस पर मौत हो गई है, ये युद्ध जो लगातार पिछले कई समय से छिड़ा हुआ था, 2 महीने के लिए वो रुका और साथ में फिर पता नहीं 3 दिनों से ये लड़ाई फिर से जारी हुई, जिसके चलते अमेरिका और इजराइल ने मिलके उस पे ईरान पे हमला कर दिया, जिसके चलते खामेनेई ने अपनी जान गंवा दी है। और आज हम उसी के गांव में मौजूद हैं, लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो दृश्य है जहां से एक तरीके से खामेनेई के तार जोड़े जा रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश से भी ताल्लुकात रखता था। और उसी के आज परिप्रेक्ष्य में हम आपको लेकर आ गए हैं बाराबंकी के किंतुर गांव में, और लगातार देख सकते हैं कि आप ये वो ही जगह है जहां पे वो रहता था, उसके पूर्वज रहते थे। और यहाँ पे हमारे आसपास तो लोग हैं, लेकिन उनके घर के लोग, उनके जो खानदान के लोग हैं, घर से निकलने को तैयार नहीं है, जिसके 2 कयास लगाए जा सकते हैं। या तो घर में महिलाएं मौजूद हैं जो कि बोलने का इतनी उन पर्दा में रहना पसंद करती हैं, और वहीं पे जो घर के पुरुष हैं वो ना हो, या तो सुबह से मीडिया का आना जाना, जैसा कि हमें पड़ोसियों ने बताया है कि लगा हुआ है, जिसके चलते महिलाएं नहीं निकल सकती हैं और पुरुष भी उसी के चलते हो सकता है कि अभी हमारे सवालों का जवाब देने के लिए सक्षम ना हो। और यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि कैसे खामेनेई के पूर्वज रहा करते थे यहाँ से, और जिसके बाद उनका इराक से ईरान लौटना हुआ। और जो धर्म की क्रांति थी उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं शिया समुदाय के प्रचार प्रसार से यहीं से हुई थी। और यहाँ पे बाराबंकी के साथ साथ लखनऊ को भी केंद्र माना जाता था कि शिया समुदाय के लोग आके, विद्वान आके वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे और धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। उसी सिलसिले में मसवी भी यहाँ पे आए हुए थे और एक तरीके से धर्म के प्रचार प्रसार
अत्याचार को शुरू किया था उन्होंने, जिसके बाद खुमैनी भी यहाँ से जब गए ईरान तो उन्होंने शाह पहलवी के शासन को ख़त्म किया, और जिसकी वजह से उनको जेल में भी रहना पड़ा कि एक ऐसा शाह पहलवी लीडर था जो धर्मनिरपेक्ष राज्य चाहता था। वही जो खुमैनी की एक मानसिकता थी वो थोड़ी अपने धर्म को लेकर कट्टर थे, और उन्होंने ही वो बने थे ईरान के पहले सुप्रीम लीडर, और अंततः खामेनेई ने उनकी सत्ता को संभाली लगातार। आपको बता दें 36 वर्षों से राज्य कायम था खामेनेई का, और आज कल सुबह हमें आज जानकारी मिली कि कल जो अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया है उसके दौरान खामेनेई और उनकी बेटी और दामाद उस हमले में मारे गए हैं। और मैं थी आप सभी के साथ प्रियांशी मिश्रा, कंटाप न्यूज़ से कैमरामैन मिथिलेश के साथ।